वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आज हम जानेंगे कि हमें पीरियड में कैसे कोई व्रत उपवास करना चाहिए कि नहीं, पूजा हमें कैसे करनी होती है, चाहे आपकी बड़ी पूजा हो या फिर प्रतिदिन की पूजा हो, पीरियड के दिनों में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे हम कोई बड़े पर्व का पूजा का लाभ ले सके यदि हम इन दिनों में पीरियड आ जा सकते हैं। जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी का व्रत आने वाला है और बहुत सारे लोगों के पीरियड की डेट भी आने वाली है। गणेश चतुर्थी का व्रत वर्ष 2022 में 21 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन और बहुत ही फलदायी होता है। ये व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत को करने से हमारे संतान की दीर्घायु होती है, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए सभी माताएं इस व्रत को करती हैं। तो कैसे करें पीरियड में हम व्रत, यही चर्चा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे और सभी कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होते रहे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता है। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। हम बात कर रहे हैं कि पीरियड के दिनों में हम व्रत उपवास करें कि ना करें। सबसे पहला सवाल तो यही होता है, बहुत सारी महिलाओं ने पूछा था कि जब भी कभी कोई हमें व्रत विशेष होता है या फिर आप कोई साप्ताहिक व्रत कर रहे हैं और बीच बीच में इस तरह की पीरियड की समस्या आती है तो कैसे करना चाहिए, व्रत को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, और रखते भी हैं तो क्या उसकी काउंटिंग होती है कि नहीं। तो दोस्तों, हम जब भी पीरियड होते हैं ये हर महिला का एक बहुत ही जरूरी एक प्रकार से आप कह लीजिए कि साइकिल है। अगर ये नहीं होता है तो आपको बेबी होने में समस्या होती है। तो इसलिए इसे आप कोई बुरा चीज ना माने, ये आपके बॉडी का एक प्रकार से फिट होने का सिम्टम्स भी है। तो इसलिए आप इन दिनों व्रत करें। व्रत आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता है, चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो या फिर वार्षिक व्रत हो। आप सूखा व्रत कर सकती हैं। इन दिनों पूजा करने का विधान नहीं होता है। 4 से 5 दिन तक आप पूजा ना करें। पूजा करने का एक तात्पर्य ये भी होता है कि जब तक आपकी ब्लीडिंग नहीं बंद हो जाती है, यानी कि 5वें दिन अगर आपकी ब्लीडिंग बंद है तो चौथे दिन आप हेयर वॉश करके पूजा में बैठ सकती हैं। यदि आपकी ब्लीडिंग नहीं बंद है और 6 डे है या 7 डे है तो भी आप नहीं बैठ सकती हैं। इसलिए अलग अलग महिलाओं की अलग अलग बॉडी रूटीन होती है। तो इसलिए आप ये बात समझें कि जब तक आपकी ब्लीडिंग नहीं बंद होगी, चाहे आप 8 दिन तक हो जाए, आप पूजा में नहीं बैठ सकती हैं। तब तक अशुद्धि की अवस्था रहती है, यानी कि हमारे जो शरीर का ऑरा होता है वह सकारात्मक नहीं होता है। इन दिनों हम जो भी पूजा उपास करते हैं वो हमारे लिए लाभकारी नहीं होता है, क्योंकि देखिए महिलाओं का जो इंटरनल आप कह लीजिए बॉडी फिट नहीं रहती है, हम अस्वस्थ रहते हैं, हमारा जो मानसिक जो है संतुलन होता है वो भी डिसबैलेंस रहता है, यानी कि हार्मोन्स बहुत ज्यादा इधर भी चेंज होते हैं, जिसके कारण हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता है और जिसके कारण पूजा करने में भी उतनी अच्छी तरीके से हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इन दिनों में पूजा उपास या फिर कोई बड़े कार्य करने के लिए मनाही होती है। तो आप ये ना करें। और आप यदि ये चतुर्थी तिथि वाला व्रत अगर आ गया है, पीरियड आ चुका है, तो ऐसे में आपका जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो आपके मतलब आपकी तरफ से पूजा कर देंगे। यदि कोई नहीं है तो आप अपने पति से ये सभी पूजा कार्य करवा सकते हैं। यदि पति भी बाहर रहते हैं, आप अकेले रह रही हैं, तो इस दिन सिर्फ मानसिक विधि से पूजा करके भी व्रत का लाभ ले सकती है। कहने का अर्थ है आप अपनी पूजा की कोई भी वस्तु ना छुएं, यानी कि जो पुस्तक है भगवान गणेश की व्रत कथा वाली वो, या फिर पूजा के कोई बर्तन, कुछ भी आप ना छुएं। आप एक स्थान पे एक अलग सा अपना कोई साफ दुपट्टा हो उसे लेकर बैठे
और भगवान गणेश को मन ही मन प्रणाम करें। ईश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं, अब हम आपको जल से स्नान करा रहे हैं, हम आपको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, अक्षत लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं, और उनके मंत्रों को आप बोल सकती हैं। आपको यदि याद है तो बोले, वरना आप मोबाइल, डिजिटल का टाइम है, आप मोबाइल पे भी देख सकती हैं। उस मंत्र को बोलकर आप भगवान के चरणों में वो समर्पित कर सकती हैं। भगवान की कथा सुन सकती हैं यदि कोई सुनाने वाला हो तो, वरना आप मोबाइल पे खुद पढ़ सकती हैं। खुद से पढ़ने में कोई मनाही नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिल्कुल भगवान के नाम का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कदापि नहीं है। हम चीजों को नहीं छूते हैं, हम पूजा में नहीं बैठते हैं, हम पूजा में देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करते। उसका एक रीजन होता है, उस समय हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते होते हैं और हमारा ऑरा शुभ नहीं होता है, इसीलिए वो सभी चीजें हम छूकर अशुद्ध, यानी कि उसकी ऑरा, उसकी महत्वता को कम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उसे छूने की मनाही रहती है। आपने सुना होगा महाभारत काल में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो द्रौपदी भी ऋतुकाल से थी। इसे ऋतुकाल या माहवारी या पीरियड अलग अलग नामों से जाना जाता है। और उन दिनों उन्होंने केश खुला था, क्योंकि इसमें श्रृंगार करने की भी मनाही होती है, श्रृंगार भी नहीं किया जाता है। तो केस खुले थी और वो एकांतवास कर रही थी, और जब दुशासन उन्हें घसीटते हुए बाहर लाया था तो उन्होंने भरी सभा में ये उच्चारण किया था कि हम ऋतुकाल से थे और हमें किसने यहाँ पे सबके सामने बुलाया है। और जब इस तरह की स्थिति, यानी कि उनका चीरहरण होने लगा, तो उन्होंने भगवान कृष्ण का जप किया था, उन्हें याद किया था, और भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे, उनकी रक्षा की थी, ये सर्व विदित है। तो इसलिए आप भगवान के नामों का जप कर सकती हैं। कभी भी आप बीमारी अवस्था में हैं, आप बिस्तर पे हैं, कैसे भी भगवान के नाम का उच्चारण करने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह से आप पीरियड के दिनों में भी मानसिक तरीके से पूजा करके इस दिन का पूरा पूरा लाभ उठा सकती हैं। और फिर आने वाली अगली चतुर्थी पर, जैसे इस वाली चतुर्थी पे आपने व्रत मानसिक तरीके से किया है, जो दूसरे पक्ष में चतुर्थी व्रत आता है, उस दिन भी आप भगवान गणेश का पूजन अर्चन करके, यदि आप चाहें तो व्रत भी रख सकती हैं, उस दिन का पूरा पूरा लाभ उठा सकती हैं। आपने जाना कि पीरियड के दिनों में हमें कैसे पूजन करना चाहिए और कैसे उस दिन का हमें लाभ उठाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, तो प्लीज हमें एक लाइक जरूर करें, और भगवान गणेश की कृपा आप सभी के पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।